तो कम से कम 9 से 10:30 बजे तक प्रश्नोत्तर भी करते हैं लोग। आप भी अपना कोई शंका समाधान कर सकते हैं। ऐसे महापुरुष के दर्शन दुर्लभ होते हैं। दिल्ली में आए हुए हैं, आप सभी लोग दिल्ली में हैं, इसलिए आपको सूचना दी है कि किसी न किसी उपाय से जल्दी से जल्दी आप उनके दर्शन करें तो अच्छा रहेगा। 10 काम छोड़ कर के भी दर्शन करें। मैंने तो दर्शन कर लिए हैं, स्वस्तिका ने भी दर्शन कर लिए हैं। बाकी जो और करना चाहते हैं वो कर लें। जिन्होंने कर लिए हैं दर्शन तो ठीक है, उनके लिए कोई बात नहीं है। दूसरी सूचना ये है कि ये जो हमारा ग्रंथ चल रहा है ये लगभग 2 सप्ताह के अंदर समाप्त हो जाएगा। तो मुझे पहले से ही लगन लग जाती है कि इसके बाद हम कौन सा ग्रंथ प्रारंभ करेंगे। तो मैंने बहुत प्रयत्न करके जो महाराज जी के आश्रम से ही, वाराणसी से, मुख्य आश्रम उनका वाराणसी है, वहां से प्रकाशित होने वाली एक पुस्तक सदाचार सिद्धांत नाम से है, वो मैंने प्रयत्न किया कि वो किसी तरह से उपलब्ध हो जाए ऑनलाइन। तो चैट जीपीटी ने भी कह दिया कि वो ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होती, उन्होंने डाल नहीं रखी है, आप उनसे संपर्क करके मंगवा सकते हैं। बाद में मैंने फिर विषय देखे, उसके अंदर तो सामान्य विषय थे, चरित्र निर्माण के विषय थे। तो चरित्र निर्माण के विषय में तो आप लोग कुछ मानने को तैयार न हो ही नहीं। आप तो सीधा वेदांत के अंदर प्रवेश करना चाहते हो और वेदांत को ही अपना करके आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि कई बार बताया जा चुका है कि यज्ञोपवीत कराएं और उसके बाद गायत्री मंत्र का जप करें प्रत्येक व्यक्ति। सबके लिए यही सुझाव था, मगर मुझे लगता है कि किसी ने भी ऐसा प्रयत्न किया नहीं है। तो इसलिए मुझे वो लगा कि भाई चरित्र निर्माण के लिए आप समझते हैं कि हमारा चरित्र पहले से ही ऊंचा है, हमें क्या जरूरत है भी सामान्य विषय। तो इसलिए वो मेहनत मैंने त्याग दी जो चैट जीपीटी से किया था, या मैंने संजीव शर्मा जी को फोटो भी भेजी थी। उसकी बजाय सर्व वेदांत सिद्धांत नाम का एक पुस्तक है, उस पर बड़े महाराज जी ने, महेशानंद जी ने 16 प्रवचन किए हैं। तो मेरे मन में अभी से लगन लगी है कि 2 सप्ताह में ये खत्म हो जाए, तो उसके बाद हम उसको प्रारंभ करेंगे, क्योंकि महाराज जी लोग देखते हैं मम्मा एक दूसरे को। वेदांत के विषय में ही बोलते रहते हैं और बहुत बढ़िया ढंग से बोलते हैं, सबको समझ में आ जाता है। तो इसलिए वो मैंने पता किया था स्वस्तिका से, वो कहने लगी कि भाई लैपटॉप से तो सभी नहीं सुन सकते हैं। अगर आप लोगों को ज्ञान है कि भाई लैपटॉप नहीं, मोबाइल से मोबाइल से सभी अगर सुन सकते हैं तो सुविधाजनक रहेगा। अन्यथा तो लैपटॉप से तो उसने कहा है कि सभी लोग सुन सकते हैं। पौने घंटे का उनका प्रवचन रहता है, वो हमारे लिए उपयुक्त रहेगा 16 दिन के लिए। इसके बाद हम शुरू करेंगे, 2 सप्ताह में हमारा समाप्त हो जाएगा ये। उसके बाद हमारा विचार यही है कि उसे हम शुरू करेंगे। तो किसी को ये जानकारी हो कि मोबाइल के ऊपर भी उसको सुना जा सकता है तो वो बता दे।
अन्यथा लैपटॉप के लिए तो कहा ही है उसने, स्वस्तिका ने, कि वो तो सुना जा सकता है। अब हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 97, 97 और 98 पर ये अध्याय जो नवम वर्णकम है, ये समाप्त होता है। तो ये 97 के ऊपर, यानी 97वें पृष्ठ के ऊपर प्रमाण के विषय में बताया है। अगले पृष्ठ पर भी प्रमाण के विषय में बता रहे हैं। तो प्रमाण क्या होता है, तो उसके विषय में जो ये जो लेखक है, इन्होंने कहा है कि 4 ही प्रमाण होते हैं। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब जो हमारी इंद्रियों के सामने प्रत्यक्ष है, सामने उपस्थित है, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। अनुमान, अनुमान कहते हैं इमेजिनेशन, कि हम इमेजिन करते हैं, मगर ऐसे ही नहीं, बेकार कल्पना नहीं करते हम, बल्कि कल्पना कैसे करते हैं, किसी चीज को हमने बार बार प्रत्यक्ष रूप में देखा, तो फिर हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि ये ऐसा ही होना चाहिए। जैसे हम देखा कि जब भी बरसात होती है तो सारी गलियां भीगी होती हैं, कई बार देख चुके हैं। तो फिर एक रात को जब हम सो गए, सुबह उठ करके देखा तो सारी गली जो थी वो गीली पड़ी थी। तो हमने अनुमान लगाया कि रात को वर्षा हुई थी, हम सो रहे थे इसलिए हमको पता नहीं है। तो वो कहते हैं अनुमान, इमेजिनेशन। तीसरा है उपमान, किसी चीज के समान कोई चीज हो तो उसके लिए प्रमाण कौन सा होगा, उपमान प्रमाण। उपमा, कंपैरिजन, जैसे किसी के बारे में कहा जाए कि कोई सुंदर लड़की है, ये कहा जाए कि वो चंद्रमुखी है। चंद्रमा जो है बड़ा शीतल होता है, उसकी किरणें बड़ी शांत होती हैं, अच्छा लगता है जब चंद्रमा निकला हुआ हो। तो चंद्रमुखी तो नहीं हो सकती लड़की, मगर चंद्रमुखी की तरह, चंद्र की तरह से, चांद की तरह से सुंदर तो हो सकती है। तो ये हो गई उपमा, उपमा प्रमाण। 3 हो गए। शब्द प्रमाण, शब्द कहते हैं, वेद को कहते हैं शब्द, उपनिषद को कहते हैं शब्द। तो जो उपनिषद कहता है, वेद कहता है, वो भी प्रमाण है। तो ये 4 प्रमाण इन्होंने बताए हैं, जो लेखक हैं वासुदेव यति, ये 4 प्रमाण इन्होंने बताए। परंतु जो वेदांत के आचार्य हैं, माननीय आचार्य हैं, वो कहते हैं कि ये 4 नहीं बल्कि 6 हैं। तो 4 तो ये हो ही गए, 2 और कौन से हो गए? 4 तो ग्रंथकार ने ही बता दिए हैं। वेदांती जो है 6 प्रमाण मानते हैं। एक प्रमाण है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति, अर्थापत्ति का तात्पर्य है कि किसी भी ग्रंथ के जब प्रारंभ करते हैं और अंत तक जब चलते हैं तो बार बार उनके बारे में प्रशंसा की जाती है, अर्थापत्ति।
उसको कहते हैं अर्थापत्ति प्रमाण। तो वो भी प्रमाण है एक प्रकार का। एक और भी है, इन्होंने 8 माने हैं, 4 तो इन्होंने बता ही दिए हैं, 4 और बताए हैं। अर्थापत्ति, एति है, संभव और अनुपलब्धि, ये भी प्रमाण है। पर इन लेखक का, ग्रंथकार का तात्पर्य ये है कि ये जो 4 बताए हैं बाद में, ये उन्हीं चारों के अंदर समावेश हो जाते हैं, उन चारों से अलग नहीं है, ऐसा ये ग्रंथकार मानते हैं। पर वेदांती तो 6 मानते हैं। अब इनमें से कौन सा एक अर्थापत्ति तो हो ही गया, दूसरा कौन सा होगा? एतीय होगा शायद, आगे पता लग जाएगा, अगर पता लगता है तो। 6 हो गए, 8 ये बताए इन्होंने। ये 4 जो और है ना, अर्थापत्ति, एतीय, संभव और अनुपलब्धि, तो इस प्रकार से 4 और 4 8 हो गए। फिर इनके लक्षण बता रहे हैं। लक्षण क्या है? तो लेखक कह रहे हैं कि इनके लक्षण तो बड़े विस्तार में है, पर संक्षेप के अंदर हम लक्षण भी इनके बताएंगे। प्रत्यक्ष का लक्षण बता रहे हैं। क्या? अक्ष, अक्ष माने केवल आंख ही नहीं है, इंद्रिय, पांचों जो ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, आंख, कान, नाक, जिह्वा, चर्म, ये पांचों के पांचों जो हैं, इनको अक्ष से कहा है। तात्पर्य क्या है कि इंद्रिय प्रमाण से, किसी भी इंद्रिय से अगर हमको साक्षात पता लग जाता है तो उसको कहेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा है अनुमान, ये आपको समझाई दिया है। अनुमान तो प्रत्यक्ष को बार बार देख करके हम अनुमान लगाते हैं कि रात को भी वर्षा हुई थी, ऐसा अनुमान लगाते हैं। और भी कई तरह के अनुमान है। कहीं पर धुआं उठ रहा हो, आग जलती हो, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर धुआं भी उठता है। जब भी हम धुएं को देखते हैं तो हम कहते हैं आग तो दिखती नहीं है, दूर दूर हैं हम, तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि वहां आग लगी है। और संभावना यही होती है कि आग ही लगी होती है, तभी धुआं निकलता है। ये हो गया अनुमान। तीसरा है उपमान। उपमान कहते हैं किसी सदृश्य वस्तु, सदृश्य का मतलब उसी तरह का, वो भी उसी तरह की हो वस्तु। अगले प्रश्न पर चले गए हैं। तो उसी के समान कोई वस्तु अगर होती है, उसका ज्ञान होता है, तो उसको कहते हैं उपमान प्रमाण। उपमा, उपमा का मतलब तुलना, कंपैरिजन। फिर उसके बाद कह रहे हैं शब्द। शब्द किसको कहते हैं? वेद, वेद को शब्द कहते हैं, उपनिषद को शब्द कहते हैं। आप्त, आप्त वो शब्द है एक। आप्त का मतलब जो सम्माननीय व्यक्ति है, वो भी कोई अगर बात कहते हैं तो वो भी प्रमाण है, आप्त प्रमाण। आत्मा जो है,
ये किसी भी शब्द के अतिरिक्त किसी भी प्रमाण का विषय नहीं है। न ये प्रत्यक्ष दिखता है आत्मा, न ये अनुमान से हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष ही नहीं होता तो अनुमान कैसे लगाएंगे। और इसी तरह से उपमान भी आत्मा के जैसा कुछ और है ही नहीं, तो कैसे हम उसकी उपमा तुलना करेंगे कि कोई और दूसरा भी होगा ऐसा। केवल शब्द का ही विषय होता है, शब्द यानी वेद। वेद से ही इसको जाना जा सकता है आत्मा को। कहने का तात्पर्य यह है कि वेद और उपनिषद के अतिरिक्त, जिसको शब्द कहा है, वेद भी वही है, उपनिषद भी वही है। वेद और उपनिषद के अतिरिक्त कोई भी आत्मा के विषय में प्रमाण नहीं है, यानी आत्मा को नहीं बता सकता। आप्त वाक्य भी कहा है, आप्त वाक्य भी वेद के ही वाक्य को आप्त वाक्य कहते हैं। कोई सम्माननीय व्यक्ति जब कहता है किसी बात को तो वो वेद से अतिरिक्त बात नहीं कहता, वेद के अनुसार ही, उपनिषद के अनुसार ही, शास्त्र के अनुसार ही बात करता है, झूठ बात नहीं बोलता। इसीलिए उसको प्रमाण माना गया है। उपमान क्यों नहीं माना गया, अभी जैसे बताया ही था। इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि सजातीय, विजातीय और स्वगत भेदों से शून्य होने के कारण, तीन चीजों को समझ लो अच्छी तरह से। सजातीय यानी आत्मा की जाति का कोई और है ही नहीं। जाति तो किसको कहेंगे, जो कई चीजें हों, एक ही तरह की कई चीजें हों तो उसको कहते हैं जाति। जैसे गाय है तो गाय जाति, एक तो नहीं है ना गाय, गाय तो अनेकों हैं। इसी तरह से मनुष्य, मनुष्य भी एक जाति है। तो मनुष्य एक तो है नहीं, इसीलिए मनुष्यों की भी जाति है। तो आत्मा की यानी परमात्मा की कोई और उसके बराबर है ही नहीं, इसलिए उनकी जाति का भी कोई नहीं है। दूसरा विजातीय, आत्मा की जाति क्या है, चेतन। विजातीय, विजातीय कहते हैं जो दूसरी जाति का हो। तो चेतन से दूसरी जाति क्या होती है, जड़। तो जड़ का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, तो वो भी नहीं है। स्वगत, तीन प्रकार के भेद माने जाते हैं, सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। स्वगत भेद उसको कहते हैं अपने अंदर ही भेद हो, अपने अंदर ही भेद हो। जैसे पेड़ है, उस पेड़ के अंदर ही एक तना है, टहनियां है, पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं। तो ये सारे एक ही पेड़ के तो अंग हैं। इसलिए स्वगत भेद यानी अंग चाहे अलग अलग हैं पर हैं तो एक ही वस्तु के। तो इस तरह से आत्मा के या परमात्मा के कोई अंग नहीं है। अंग उसी के होते हैं जो चीज पैदा होती है। तो परमात्मा या आत्मा कभी पैदा होता नहीं है, वो तो शाश्वत है, हमेशा से रहने वाला है। इसलिए उसमें ये स्वगत भेद भी नहीं है, तीनों प्रकारों के भेदों से रहित है। इसीलिए इसको
उपमान से कहा गया है कि इसके बराबर की कोई उपमा, कोई कंपैरिजन नहीं है, तुलना नहीं है। आगे चलते हैं। आत्मा कैसी है? आत्मा कूटस्थ है। आपने समझ ही लिया था कि कूटस्थ का क्या अर्थ होता है, जो कभी बदलता नहीं है, कूटस्थ। साक्षी, साक्षी भी आपने समझ लिया कि जो कभी किसी के साथ जुड़ता नहीं है, साक्षी आत्मा। और अस्पर्श, किसी के साथ उसका स्पर्श भी नहीं होता, संग भी नहीं होता किसी के साथ। तो ये आत्मा के तीन लक्षण हैं। कौन कौन से? कूटस्थ, दूसरा साक्षी, तीसरा अस्पर्श। स्पर्श माने छूना, अस्पर्श माने जो छुआ नहीं जा सकता, इसको छुआ भी नहीं जा सकता, यानी असंग है, किसी के साथ संग भी इसका नहीं होता। तो ये भी बता दिया। आगे बता रहे हैं जीवन मुक्त। जीवन मुक्त किसको कहते हैं? जो भाग्यशाली पुरुष होता है ये 98 पेज पे वो, है ना, ये कहीं और है? ये 98 पर ही है। उसी पैराग्राफ नीचे में का जातीय और विजातीय, या उसके नेक्स्ट में है? जातीय विजाति से अगला जो है, हाँ उसमें। उसके अंदर कूटस्थ, कूटस्थ, साक्षी, हाँ अस्पर्श, ये आए हैं शब्द। अब उससे नीचे जो है ना जीवन मुक्त, उससे नीचे जीवन मुक्त की बात आई है। तो जीवन मुक्त किसको कहेंगे? कि जो भाग्यशाली पुरुष, जिसका भाग्य अच्छा है, अहंकार आदि से अतिरिक्त, यानी जो अहंकार रखता है वो नहीं, उससे अतिरिक्त साक्षी, जो साक्षी है, किसी के साथ जुड़ता नहीं है, केवल चैतन्य मात्र है, केवल चैतन्य मात्र है, चिद मात्र है। चिद मात्र का ये मत समझिए, मतलब कि वो सद नहीं है या आनंद नहीं है, एक ही चीज है, अलग अलग है ही नहीं, अंग नहीं है उसके, एक ही है, सच्चित आनंद अखंड है। उपनिषदों द्वारा जाना जाता है, उपनिषद ही जना सकते हैं, वेद ही इसको समझा सकता है। वेद की ही बात को उपनिषदों ने मंत्रों के द्वारा स्पष्ट करके बताई है। और उपनिषदों का भगवान शंकराचार्य ने भाष्य भी लिखा है, और सरल करके लिखा है, मगर वो भी संस्कृत में है। तो उसी के अनुसार जो प्रमाणिक महात्मा हैं, जैसे अखंडानंद जी हुए, जैसे महेशानंद जी हुए, जैसे स्वयं प्रकाश जी हुए, और भी हैं, उन्होंने उनके अनुसार ही, शंकराचार्य के अनुसार ही कमेंट्री की है, भाष्य लिखा है। तो वो भी प्रमाण है। तो वो उपनिषदों के द्वारा जाना जाता है, वही जीवन मुक्त है। कौन जीवन मुक्त होता है? जीवन मुक्त का मतलब जीते जी मुक्त हो जाना। कौन हो सकता है जीते जी? जो उपनिषद की बात को श्रद्धा से ग्रहण करके अपना लेता है। तो उपनिषद ग्रंथ यही बात कहते हैं जीवन मुक्त के बारे में। श्रुति यही कहती है जीवन मुक्त के बारे में, श्रद्धा करके जो भाग्यवान है, जिनका भाग्य अच्छा है। भाग्य अच्छे का मतलब ये नहीं है कि जी हम नहीं कर पाते हैं तो हमारा भाग्य अच्छा नहीं है, सबका भाग्य अच्छा है। जो भी कर पाते हैं वो भाग्यशाली ही हैं, तो कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? अपने आप को अहंकार से अलग कर लो, साक्षी हो जाओ, किसी के साथ जुड़ो मत, चैतन्य हो,
ये बार बार अपने अंदर अनुसंधान करते रहो कि मैं तो चेतन हूं, मैं ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से जुड़ा हुआ नहीं हूं, और ये जो संसार है ये तो मिथ्या है। तो इसको बार बार जो चिंतन करता है इस प्रकार से, तो वो जीवन मुक्त हो ही जाता है। तो कह रहे हैं, अंतिम शब्द है या अंतिम वाक्य है, हे पुत्र, तुम भी आत्मा के विषय में वेदांत शास्त्र ही प्रमाण स्वरूप है, और किसी ग्रंथों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। वेदांत के ग्रंथों का ही स्वाध्याय करना चाहिए। वेदांत के अनुसार जो ग्रंथ हैं, कौन कौन से हैं? वेद तो कठिन है, उपनिषद है, सारे के सारे 11 उपनिषद प्रमुख हैं। फिर उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता है, उसके बाद रामायण है। रामायण को वैसे इतिहास कहा गया है, तो श्रीमद् भगवत गीता तक ही आप सीमित रखिए। उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता ये श्रुति है, श्रुति ही प्रमाण है, वेदांत शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा विश्वास करके वेदांत शास्त्र के अनुसार तीनों अवस्थाओं का साक्षी जानो। अब ये जो प्रतिज्ञा की थी ना कि तीनों अवस्थाओं का साक्षी कौन है, तीनों अवस्थाओं का साक्षी जीवन मुक्त है, जिसने अपने अहंकार को त्याग दिया है और जो अपने आप को चेतन स्वरूप मानता है, जीवन मुक्त है। तो ये यहाँ समाप्त हो गया। इसके नीचे जो है वो टिप्पणी दे रखी है एक, उसमें जो प्रमुख बात है, एक प्रमुख बात तो ये है कि इस लेखक ने सरलता के लिए ये बता दिया है कि सारी ही ज्ञानेंद्रियों से जो भी ज्ञान होता है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा शब्द प्रमाण की बात कही है। शब्द प्रमाण का तात्पर्य क्या बता रहे हैं? जिस वाक्य का तात्पर्य अर्थ बाधित ना हो वो वाक्य शब्द प्रमाण है। क्या मतलब? जिस वाक्य का, कोई वाक्य है, कोई सेंटेंस है, उसका जो अर्थ है वो कभी भी झूठा सिद्ध ना हो। बाधित का मतलब झूठा, झूठा सिद्ध ना हो, उसको कहते हैं शब्द प्रमाण। तो शास्त्र का वचन, वेदांत का वचन, उपनिषद का वचन कभी झूठा नहीं होता है, इसीलिए उसको प्रमाण कहा जाता है। फिर एक शब्द आया है यहाँ पर, शास्त्र योनि। शास्त्र योनि का अर्थ होता है, योनि का मतलब जहां से जो चीजें निकलती हैं। माता के गर्भ से जैसे बच्चा निकलता है तो योनि से निकलता है, तो इसी तरह से परमात्मा के मुख से जो भी शब्द निकलते हैं, गीता निकली है तो वो शास्त्र, गीता शास्त्र की योनि है, इसलिए वो प्रमाण है। वेद भी नारायण भगवान के वचनों का श्रवण किया है ऋषि मुनियों ने, और वही जो है वो उन्होंने श्रवण करके, दर्शन करके लेखबद्ध कर दिया। तो उसी को कहते हैं वेद या उपनिषद।
शास्त्र योनि होने से ईश्वर वेद का कारण है, ईश्वर से ही निकला है वेद भी। अतः वेद आप्त वाक्य भी है, इसको ये भी कहते हैं कि ये वेद जो है ये आप्त वाक्य है। आप्त वाक्य मतलब सम्माननीय वाक्य है। ये वेद जो है सम्माननीय है, तो उसी का कहा हुआ ये वेद है। अथवा ये कहो कि वेद ही आप्त है, ये भी कह सकते हैं कि वेद ही आप्त है, वेद ही सम्माननीय है। अर्थापत्ति, अर्थापत्ति को भी बता रहे हैं यहाँ कि वो उपपाद्य ज्ञान है, जो उपपादक की प्रमा का असाधारण कारण है। बार बार उसी का स्मरण दिला करके, प्रशंसा करके उसके प्रति जो रुचि पैदा की जाती है उसको कहते हैं अर्थापत्ति। फिर अगला एक और बता रहे हैं अनुपलब्धि प्रमाण। अनुपलब्धि यानी असाधारण कारण को अनुपलब्धि प्रमाण भी कहते हैं, क्योंकि एक उस किसी एक वस्तु के अतिरिक्त और किसी से भी जिसकी जानकारी न मिल सके उसको कहते हैं अनुपलब्ध प्रमाण। प्रमाणों के बारे में विस्तृत जानकारी वेदांत परिभाषा, प्रमाण लक्षण, तत्वानुसंधान आदि वेदांत प्रकरणों में सुलभ है। वो बहुत विस्तार की बातें हैं, हमने संक्षेप से समझ ली हैं, और ये वासुदेव यति जी ने ठीक तरह से समझा भी दी हैं। गंभीर बातों को गंभीरता से समझा दिया है, और हमने उसको सरल ढंग से समझ लिया है। तो ये हमारा यहाँ पर संपूर्ण हुआ। आज 21 तारीख है, यहाँ निशान लगा लीजिए 21/10/25। अब आप कुछ बोलिए। कोई चीज समझ में ना आई हो या समझ में आई हो तो उसको भी आप बोल सकते हैं। अन्य भी कोई आपकी शंका किसी प्रकार की हो तो वो भी बोल सकते हैं। सभी लोग विद्वान हैं, सभी प्रयत्न करेंगे कि उस शंका का समाधान हो जाए। जी जी व्यास जी, जी ये बड़ा प्रश्न सब करते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई, तो महात्मा जी कहते हैं खाली ऐसे मत कहो ईश्वर ने सृष्टि बनाई, ये कहो ईश्वर ही सृष्टि बना भी। तो ये जो बात है ना समझ में आना, ये बड़ा मुश्किल लगता है कि वही बनाने वाला भी वही है और बना भी वही है। और जैसे सोने के एग्जाम्पल से देखते हैं तो उसमें तो एक जोरी नजर आता है जो सुनार है बनाने वाला, क्योंकि वो स्थूल वो संसार का जो उदाहरण है, दृष्टांत है, वो फिट नहीं बैठेगा कि वो वही बना, बनाया भी उसी ने, और जिससे बना, जिस चीज से बना वो भी वही चीज है। यहाँ पर तो जैसे सोना तो स्थूल रूप में जड़ दिखाई देता है, और सुनार जो है चेतन दिखाई देता है कि बना सकता है वो। ईश्वर चेतन भी है, सोना भी चेतन है, मतलब आत्मा चेतन है। और बस ये तो हो सकता है कि भी उसी के सभी रूप हैं, वो चेतन जो है ना सभी रूपों में प्रकट हो गया। तो इसका थोड़ा सा कुछ और खुलासा करें ताकि दिमाग में बैठ जाए कि वही बना है इसके अंदर। देखो, अगर किसी और की सहायता वो लेता सृष्टि बनाने में, तो इसका मतलब ये है कि कोई और भी होता, दो हो जाते हैं ना। तो वेदांत का सिद्धांत ही समाप्त हो जाता कि अद्वितीय ब्रह्म है, ब्रह्म अद्वितीय है। बट यही ईश्वर तो ईश्वर वेद। की शक्ति है, ये तो कहते हैं जी ईश्वर ईश्वर की शक्ति, जैसे परा और अपरा मिलकर के जो है ना ये सृष्टि की रचना की। वो शक्ति को उससे अलग नहीं माना जाए क्योंकि वो उसकी शक्ति है। शक्तिमान और शक्ति एक ही चीज है। एक ही चीज हो गई।
तो फिर बनाने वाला भी वही हुआ और बनने वाली भी चीज वही हुई। संसार के दृष्टिकोण से हमको ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम तो हर समय देखते हैं ना कि बनाने वाला कोई और है, बनने वाली चीज और है। यही तो वेदांत की ब्यूटी है कि वो एक ही चीज को सिद्ध करता है, एक के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, अद्वितीय है। जहां दो होंगे वहां भय भी होगा, वहां झगड़ा भी होगा, आपस में बड़े छोटे का तुलना भी होगी। तो इसलिए ये जो सच्ची बात है कि एक के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, वेदांत को जिसने इस प्रकार से समझ लिया है वो किसी और मत में जा सकता ही नहीं है। और जो और मतों में गया हुआ भी है और उसने, यदि वो बुद्धिवादी है, विचारशील है, और उसने ये वाक्य को सुन लिया है और इसको समझ लिया है, तो फिर वो जो कुछ है वो पीछे वाली बात को सबको भूल सक जाता है कि वो मैंने इतना प्रयत्न वहां किया था, तो प्रयत्न तो मेरा उसमें तो काम नहीं आया, पर मेरी बुद्धि तो तीव्र हो गई ताकि मैं इस बात को अच्छी तरह से समझ सका कि वेदांत में एक ही तत्व है, और वही तत्व जो है बना भी है और बनाया भी है। बनाया क्या बनाया है? मायावी चीज बनी है, मायावी। अब मायावी यानी जादूगर कोई चीज बनाता है तो किसी मटेरियल से थोड़ा ही बनाता है, कोई मटेरियल उसके पास नहीं है। वो तो बस ऐसे ही मुट्ठी बंद की, शू 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 किया, कुछ किया, इसी तरह का इशारा किया और वो चीज बन करके तैयार हो गई। तो जादूगर ही अपनी जादूगरी से, जैसे संजीव शर्मा ने कहा कि ब्रह्म ही अपनी माया से सारे संसार को बना देता है, तो माया उसकी ब्रह्म से अलग नहीं है। इसी तरह से जादूगर का भी जैसे उसकी जादूगरी उससे अलग नहीं है, तो इसी तरह से परमात्मा से भी ये उसकी माया अलग नहीं है, खुद ही बना है, खुद ही बनाया है। इसी को बार बार स्मरण करके पक्का कर लीजिए। संसार की तुलना न करके अपने आप ही इस बात को वेदांत के अनुसार समझ लेना चाहिए। हाँ जी। हाँ, कल जब मैं स्वामी जी से मिलने गई थी और मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा था कि इच्छाओं का अंत कैसे हो, तो उन्होंने बोला था कि इच्छाएं जो हैं वो तुम्हारे अधीन नहीं है, वो तो ईश्वर के अधीन है, वो वही उनको दे रहा है और वही समाप्त करेगा। तो मेरा क्वेश्चन अभी भी ये रह गया कि इसमें हम इच्छा करते हैं कि अपने आप इच्छाएं आ रही है ईश्वर की प्रेरणा से, इसमें हमारा क्या रोल है इच्छाओं में? मेरे को तो लगता था हम ही इच्छा कर रहे हैं। अभी भी ये समझ नहीं आया कि इच्छाएं ईश्वर कैसे भेज रहा है, ये तो हम कर रहे हैं इच्छाएं। हम कोई जानबूझ करके इच्छा करते हैं क्या कोई कि अब हम ये इच्छा करेंगे? नहीं करते ना जानबूझ करके, अपने आप इच्छा आ जाती है। चलो ईश्वर ना मानो, पर इच्छा तो अपने आप आ गई तो फिर किसी न किसी को माध्यम तो मान लो। ईश्वर से अतिरिक्त और किसको माध्यम मानोगे? ईश्वर ही एकमात्र है जो इच्छा करवाता है। इच्छा जो है वो हमें कुछ नहीं पता होता कि मैं अगले पल क्या इच्छा करूंगा, कुछ नहीं पता होता। आ जाती है अपने आप इच्छा। अगले तो पल का तो इच्छा नहीं पता होता, पर तब तब तो हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, कुछ भी अच्छी बुरी इच्छा जो भी करने के लिए होते हैं। आ जाती है, रेस्पॉन्सिबल नहीं होते, हम ना चाहते हुए भी आ जाती है। कोई भी इच्छा ना चाहते हुए आ जाती है। कोई द्वेष किसी के साथ है, ना चाहते हुए भी द्वेष आ जाता है।
किसी के साथ हमारा प्यार है तो वो इच्छा हो जाती, अरे आ गई इच्छा, मन में आ गई, अचानक आ गई। हाँ? तो फिर अगर इच्छा इच्छा आने इच्छा की, तो इच्छा तो हमारे पूर्व संस्कारों से और प्रारब्ध से आई, पर उसको क्रिया में क्रियान्वित करना ये हमारे हाथ में रहेगा कि बुद्धि से, विवेक से हमने उसको क्रिया में लाना है या नहीं लाना है, या उसको सत्क्रिया में ही, जो सत्क्रिया में ही करें। अगर इस इच्छा अच्छी इच्छा है तो उसको प्रेरित करके सदिच्छा में लगाएं, ताकि वो कर्म ठीक कर्म बने और पुण्य का कारण बने। देखो ठीक बात है ये, कार्यान्वित तो हमारे हाथ में है। वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि ज्ञान और क्रिया ये दोनों तो हमारे हाथ में है। तीन शक्तियां परमात्मा के पास हैं, ज्ञान, इच्छा और क्रिया परमात्मा की हैं। ये तीनों तीनों जो हैं, परमात्मा हमको उधारी देता है, जीवों को भी, मगर इच्छा के ऊपर वो नियंत्रण नहीं रखता है। ये आप अगर कहते हो कि प्रारब्ध वश आता है, या ये कहो संस्कारों के वश आता है, संस्कार को भी तो प्रेरणा बनाने वाला कौन है? ईश्वर है। तो ईश्वर ही इच्छा लाता है। या ना, आप ना ईश्वर को नाम लेना चाहो तो ये कहो कि वो अपने आप आती है। लावारिस है ऐसा बोल तो, पर लावारिस कोई चीज होती नहीं है। लावारिस हर एक चीज का बीज होता है, तो बीज परमात्मा ही है और कोई नहीं है। ज्ञान और क्रिया वो हमारे अधीन है। जैसे संजीव ने बताया कि क्रियान्वित करना हमारे हाथ की बात है, कि हम शास्त्र के अनुसार उसको क्रियान्वित करें या अपनी मन मर्जी से क्रियान्वित करें। तो शास्त्र के अनुसार क्रियान्वित करेगा, तो जिसने शास्त्र को सुना हुआ है वो शास्त्र के अनुसार क्रियान्वित करेगा। जिसने शास्त्र नहीं सुना है या अपने घर के संस्कार अच्छे हैं तो उन संस्कारों के कारण वो क्रियान्वित करेगा। संस्कार अच्छे नहीं है तो अपने मन के अनुसार करेगा। वो हमारे हाथ की बात है। इसी तरह से ज्ञान, ये भी हमारे हाथ की बात है। किस चीज का हम ज्ञान करना चाहते हैं? परमात्मा का ज्ञान करना चाहते हैं या संसार का ज्ञान करना चाहते हैं? किसी एक विषय की पीएचडी करना चाहते हैं, एजुकेशन की, ये हमारे हाथ की बात है। हाँ? जिस चीज का भी ज्ञान करना चाहते हैं वो हमारे हाथ की बात है, चाहे वो हमारे सीमाबद्ध है। अनंत शक्ति नहीं है हमारे ज्ञान प्राप्त करने में भी, क्रियान्वित करने में भी अनंत शक्ति हमारी नहीं है कि हम उसको क्रियान्वित कर सके। पर जितनी भी शक्ति है वो हम अपनी उसमें उधेल सकते हैं, ज्ञान करने में भी और क्रिया करने में भी। पर इच्छा में हमारा कंट्रोल नहीं है, इच्छा तो अचानक आ जाती है। इस तरह तो मैं और ईश्वर अलग हो गए ना जी, किस तरह से? कि इच्छा उनकी वजह से होती है, मैं अलग हुआ वो अलग हुए। कैसे अलग हो जाएगा मेरे से? है नहीं, ना, तो वो मेरे। जब तक हम इच्छा, सुख, दुख, क्रिया क्रिया और कर्म और ज्ञान में फंसे हुए हैं, तब तक तो हम दो ही है ना, ईश्वर और हम अलग अलग हैं। तब तक हमें कहाँ ये पता लगा कि मैं और वो एक ही हैं। हाँ ठीक बात है, नहीं पता लगा। तब तक तो दो ही मानते हैं हम तो सारे संसार को ही दो मानते हैं, कि एक मैं हूँ, एक पत्नी है। एक तो है ही नहीं, संसार तो इसी तरह से अनेक है। पर परमात्मा तो एक ही है, परमात्मा एक ही है। तो जब तक नहीं जानते हैं तब तक तो यही बात ठीक है, दो है, दो ही समझ में आते हैं। पर जब ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा से अतिरिक्त कोई और है ही नहीं, तो मैं कहाँ से अतिरिक्त हो जाऊंगा? मैं भी अतिरिक्त नहीं होऊंगा। पर अब अगर हम ये मान भी लें कि इच्छा जो है परमात्मा की मर्जी से आती है, पर उसकी वजह से जो सुख और दुख आता है उसे वो तो हमें ही भोगना पड़ता है। तो वो तो हमारे अज्ञान के कारण आता है। हमारे अज्ञान के कारण हमको सुख होता है या दुख होता है।
या ये कहो कि सुख और दुख जो है वो हमारे पूर्व कर्मों के कारण होता है। पुण्य कर्म किए हुए होते हैं तो सुख आता है, और दुष्ट कर्म किए हुए होते हैं तो दुख आता है। पर उस सुख को दुख को देने वाला कौन है? कर्म तो जड़ है, कर्म तो कर करके खत्म हो गए। कर्म जड़ की तरह से नहीं है। जैसे हमने गेंद को फेंका तो गेंद जो है हमारे दीवार पे लगी, दीवार से उतनी ही शक्ति के साथ वो हमारे पास वापस आएगी। ये तो जड़ की क्रिया हो गई। अब जड़ जो है उसी वक्त तो परिणाम देता नहीं है, उसी वक्त परिणाम देता है, बाद में तो नहीं देता ना। गेंद आएगी तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई तू 2 घंटे के बाद मेरे पास आइयो, ऐसा तो नहीं कर सकते अगर हम जो कुछ भी क्रिया करते हैं, चेतन परमात्मा उसका परिणाम देता है, वो जब चाहे जब देता है। किसी ने आज कत्ल किया तो आज ही तो उसको फांसी नहीं होगी ना। संसार में भी ये चलता है कि आज ही फांसी नहीं होगी, 10 साल भी लग जाए, 20 साल भी लग जाए, और ना भी आए परिणाम, वो छूट भी जाए। यहाँ दूसरी बात है, तो चेतन के अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। परमात्मा के अतिरिक्त परमात्मा दुख सुख नहीं लाता, हमारे कर्मों से आता है, प्रारब्ध से आता है। अब प्रारब्ध को लाने वाला भी तो कौन है, यानी परिणाम कौन देता है? पूर्व जन्मों के परिणाम को कौन सा कब फलित होगा। संसार में भी हम देखते हैं कि आम के पेड़ पर कौन सा पेड़ कब पकेगा, किसी को मालूम नहीं है। वो भी प्रकृति ही उसको, परमात्मा की जो प्रकृति है वही उसको पकाती है कि कौन सा फल अब पकेगा, कौन सा नहीं पकेगा। ठीक। जिसने अपने शरीर को अलग कर लिया ज्ञान होने के बाद, उसको क्या सुख दुख होगा? शरीर को ही सुख दुख होता है, आत्मा को तो सुख दुख होने का तात्पर्य ही नहीं है। तो हम ये भी कह सकते हैं जो भी हमारे प्रारब्ध कर्म या पूर्व जन्मों के कर्म या संस्कार हैं, उसकी वजह से जो भी हमें सुख दुख मिलना होता है, उसी के अनुसार इच्छा आती है हमारे पास। नहीं आती उसके अनुसार इच्छा, फिर तो तुमने निर्णायक हो गए कि नहीं हो गए? इच्छा के निर्णायक तुम हो गए कि हमने जो भी कुछ कर्म किए उसके जो संस्कार मिले हैं। नहीं, परमात्मा तक ही सीधा पहुंचना है, कोई प्रारब्ध की बात नहीं सोचनी है। ये कहो कि परमात्मा की मर्जी। ये बहुत दिनों के बाद बात समझ में आई। स्वयं प्रकाश जी ने कहा कि परमात्मा की ओर ही लेकर के जाना है, परमात्मा की मर्जी बस। कोई प्रारब्ध अगर कहेंगे तो ये है कि मैंने किया, मैंने जो काम किया उसी के अनुसार मुझे सुख और दुख मिला। नहीं, ये पहले समझा देते हैं, क्योंकि जल्दी ये बात समझ में नहीं आती कि परमात्मा ही सब चीजों का कारण है। इसलिए समझा देते हैं कि कर्मों से हुआ, अच्छे कर्म करोगे, शुभ कर्म करोगे तो सुख मिलेगा, दुष्ट कर्म करोगे तो दुख मिलेगा। ये पहले समझाया जाता है। मगर जब ये समझ में आ जाता है कि कर्म भी तो जड़ हैं, कर्म को भी चेतन बनाने वाला, कब क्या परिणाम देने वाला परमात्मा ही है, तो उसके अतिरिक्त कोई भी, सब चीजों का ये सोचो जो कुछ हो गया परमात्मा की मर्जी, परमात्मा की मर्जी, परमात्मा की मर्जी। इसी चीज को सोचते रहो बार बार, परमात्मा की मर्जी। ये भजन है, ये जप है, ये ध्यान है। जी। अगर कोई बुरा कर्म हो जाए किसी इच्छा के वशीभूत होकर, तो भी बोले परमात्मा की मर्जी। कर्म हो जाए, कर्म तो करना हमारे अधिकार की बात बताई ना, इच्छा की बात थोड़ी कही है ये। अब अगर हो कर्म गया, तो हमारे हाथ में है करना। हम शास्त्र के अनुसार करते हैं या नहीं करते हैं, शास्त्र को जान करके भी हम शास्त्र के अनुसार नहीं करते हैं, ये हमारी हमारी ही तो वो रही ना।
कर्म करने की। हम किधर कर्म करते हैं, उस कर्म को फिर किधर हम क्या लगाते करें, फिर क्या करें अगर कोई गलत कर्म हो जाए तो? हैं। गलत कर्म हो जाए तो हो जाए नहीं, मैंने किया उस कर्म को, अज्ञात रूप से मैंने किया कर्म को, जानकारी नहीं थी मेरे को, अज्ञान था, इसलिए मैंने ये गलत कर्म किया। आगे मैं ऐसा नहीं करूंगा। पश्चाताप करे आदमी, पश्चाताप करे और कुछ नहीं करना। पश्चाताप करे कि आगे मैं ऐसा नहीं करूंगा। कान पकड़े, उठक बैठक लगाए और परमात्मा से प्रार्थना करे कि आगे मेरी बुद्धि को सद्बुद्धि, बुद्धि को ठीक से रखे। मैं शास्त्रीय कर्म के अनुसार ही अपना जीवन बिताऊं। अरे भगवान ऐसी शक्ति है, उस पर समर्पण करो। है? अरे जो वेदांती है वो समर्पण करने को तैयार है, कह तो सकता है वो समर्पण करने की बात, और उस समय में महसूस भी करता है, जिस समय में ये कह रहा है महसूस भी करता है कि उसके अतिरिक्त कोई है ही नहीं, सत्ता ही कुछ नहीं है। वही है, बस उसी की मर्जी से होता है जो कुछ होता है। ठीक है जी, फिर विमला जी करिए आप पूर्णाहुति, कोई नहीं बोलता है तो। जी। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण।